चलिए आज का वीडियो होने वाला है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या है इसके बारे में जानेंगे और इसे दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं ये भी जानेंगे। जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है इसे एंटी कैंसर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कैंसर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है एंटी प्लास्टिक को ही क्या बोलते हैं, जो नियोप्लास्टिक है उसी को क्या बोलते हैं? कैंसर कहा जाता है। तो इतनी चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा हुआ है एंटी। क्या जुड़ा हुआ है? एंटी। एंटी यानी रोकना। किसको रोकना है? कैंसर को रोकना है। तो कैंसर को रोकने के लिए जो भी दवाइयां यूज की जाती हैं उसे क्या बोलते हैं? एंटी कैंसर एजेंट या फिर एंटी कैंसर ड्रग, या फिर दूसरे लैंग्वेज में उसे कह सकते हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। इतना तो सबसे पहले माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसके बाद सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है उसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो कैंसर इज अ डिसीज। कैंसर क्या है? एक ऐसा डिसीज है कैरेक्टराइज बाय एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड सेल। इसमें इसके कैरेक्टरिस्ट यानी कैरेक्टर क्या होते हैं? एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड सेल होते हैं। यानी कहने का मतलब कि कोई भी नॉर्मल नहीं होते हैं और अनकंट्रोल्ड रहते हैं, कंट्रोल्स में नहीं होती हैं। जैसे मान लो किसी को शरीर में घाव हो गया तो वो सड़ता ही जाएगा, सड़ता ही जाएगा, यानी वो कंट्रोल नहीं होगा, अनकंट्रोल रहेगा, रोकने के लिए नाम ही नहीं लेगा। क्या होगा? आगे बढ़ता ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लें कि जैसे आदमी कोई बुढ़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो ज्यादातर ही बुढ़े होते जाएंगे क्योंकि जवान नहीं होंगे। इसी तरह से ये कैंसर यानी अनकंट्रोल नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है, अनकंट्रोल होता है। ठीक है। अब किसका होता है? सेल डिवीजन का। अटैकिंग द सराउंडिंग टिश्यू एंड ऑर्गन्स। ये जो सेल डिवीजन होते हैं कहाँ पे अटैक होते हैं? सराउंडिंग होते हैं, जैसे टिश्यू में और ऑर्गन्स में। जैसे मान लीजिए लैंग्स हो गया, ब्लड्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, जितने भी ऑर्गन्स है वहां पे क्या करते हैं? अटैक करते हैं मोस्टली ज्यादा। यानी कहें तो जहाँ पे स्मूथ मसल्स पाई जाती है वहां पे ज्यादातर ये सेल डिवीजन होता है। किसका? कैंसर वाला। एंड आल्सो द डिस्टेंस बॉडी पार्ट बाय सर्कुलेटिंग विथ ब्लड। ये डिस्टेंस सर्कुलेशन कहाँ पे होता है? ब्लड में होता है। एंड लिम्फ है। एंड लिम्फ 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 यानी समझ रहे होंगे ब्लड और लिम्फ क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम जिसको बोलते हैं। कैंसर इज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। जो कैंसर है एक कई कैटेगरियों में क्लासिफाई किया गया है। बहुत सारे इसकी कैटेगरी है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे। जो पहली कैटेगरी है कार्सिनोमा। पहली कैटेगरी क्या है? कार्सिनोमा। ठीक है। कार्सिनोमा है क्या? कार्सिनोमा मीन्स होता क्या है? तो यहाँ पे देखिए दिस टाइप ऑफ कैंसर। ये क्या है? दिस टाइप ऑफ कैंसर स्टार्ट इन द स्किन और टिश्यू। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? स्किन से स्टार्ट होता है और टिश्यू से कहाँ तक जाता है? लाइनिंग द इंटरनल ऑर्गन्स। कहाँ तक चले जाते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स यानी अंदर तक। स्किन से स्टार्ट होगा और ऑर्गन्स तक पहुंच जाएगा। उस कैंसर को हम बोलते हैं कार्सिनोमा कैंसर। एंड देन देयर आर मनी सब टाइप ऑफ सार्किनोमा, सॉरी कार्सिनोमा। ठीक है। इसके बहुत सारे टाइप हैं कार्सिनोमा के। जैसे लाइक हम बात करते हैं एडेनोकार्सिनोमा। ठीक। एडेनोकार्सिनोमा, वेसल सेल कार्सिनोमा, ठीक है, स्कोमस सेल कार्सिनोमा एंड ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। ये क्या है? कार्सिनोमा के सब टाइप हैं। ठीक है। क्या है? कार्सिनोमा के सब टाइप हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सेकेंड। सेकेंड मीन्स सार्कोमा। जो सार्कोमा कैंसर होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं सार्कोमा। तो दिस टाइप कैंसर स्टार्ट इन द बोन। जो सार्कोमा कैंसर होता है मोस्टली बोन से स्टार्ट होता है, कार्टिलेज से स्टार्ट होता है, फैट और मसल्स, ब्लड वेसल्स और
अदर कनेक्टिव और सपोर्टिव टिश्यू। ठीक है, ध्यान देना, बोन का कैंसर होता है किस नाम से बुलाए जाते हैं? सारकोमा, कार्टिलेज सारकोमा, फैट सारकोमा, ये यानी जो इसमें एग्जाम्पल दिए हैं सब क्या है? सारकोमा है। नेक्स्ट टाइप जो कैंसर है उसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया कैंसर के नाम से जाना जाता है। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया एक ऐसा कैंसर है, दिस टाइप ऑफ कैंसर स्टार्ट इन द ब्लड। जो ल्यूकेमिया है कहाँ से स्टार्ट होता है? ब्लड से स्टार्ट होता है। फॉर्मिंग करता है किसका? टिश्यू दैट इज द बोन मैरो। कहाँ तक? जो बोन मैरो हमारे शरीर में हड्डियों के बीच में पाया जाता है, बोन मैरो। ठीक है, एंड प्रोड्यूस, कहां से करता है? प्रोड्यूस होता है और न्यूरॉन्स, जो एक बात कर लेते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें एक पाया जाता है न्यूमरोस, न्यूमरस एबनॉर्मल ब्लड सेल्स। ल्यूकेमिया ये डायरेक्ट कनेक्शन इसका किसका होता है? ब्रेन से, यानी ब्लड कैंसर इसी को बोलते हैं। तो ल्यूकेमिया दैट मीन्स ब्लड कैंसर, इसे क्या बोला जाता है? ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट टाइप कैंसर है लिम्फोमा एंड माइलोमा। लिम्फोमा कैंसर क्या है? माइलोमा कैंसर क्या है? ये भी देखेंगे। तो यहाँ पे दिस टाइप कैंसर स्टार्ट इन द सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? वहां से स्टार्ट होता है जहां पे सेल होते हैं किसके? इम्यून सिस्टम के। सेल किसके होते हैं? इम्यून सिस्टम के। वहां से स्टार्ट होता है, उस कैंसर को बोलते हैं लिम्फोमा एंड माइलोमा कैंसर बोला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जो लास्ट टाइप ऑफ कैंसर है, लास्ट टाइप ऑफ कैंसर उसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता क्या है कि दिस टाइप कैंसर स्टार्ट इन द ब्रेन। ये कहां से स्टार्ट होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड टिश्यू, और साथ में ही स्पाइनल कार्ड टिश्यू को डैमेज करता है। तो ये हमारे कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन हो गए किसके? कैंसर के। अब हम बात कर लेते हैं कि एंटी नियोप्लास्टिक और एंटी कैंसर है क्या, मोस्टली में इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो देखिए, एंटी नियोप्लास्टिक और एंटी कैंसर, एंटी नियोप्लास्टिक और एंटी कैंसर ड्रग्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग मेलिग्नेसिस और कैंसरस ग्रोथ। क्या होते हैं? कैंसरस ग्रोथ एंड आइदर दोज ड्रग्स आर यूज्ड along chemotherapy or in combination with सर्जरी ऑफ रेडिएशन थेरेपी। ये सारे जितने कैंसर्स हैं इनका यूज कहाँ किया जाता है? कैंसर को रोकने में कब किया जाता है? जब कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी के बाद ही, और कॉम्बिनेशन विथ सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी के साथ भी किया जाता है। यानी किसी को कैंसर हो जाए तो उसका सर्जरी होना जरूरी है। जब तक सर्जरी नहीं होगी, जब तक उस पार्ट काट के अलग नहीं किया जाएगा, जब तक वो कैंसर समाप्त ही नहीं होगा, यानी समाप्त होने का नाम ही नहीं लेगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो उसको वहां से काट के फेंकना पड़ता है जहां तक सेल डिवीजन पहुंचा है और उससे 2 इंच आगे। यानी बात करें कि किसी के अंगूठे में कैंसर हो गया है, रुक नहीं रहा है, तो आपका आधा पौली जिसको बोलते हैं, पांव की पौलियां जो होती हैं वो आधी काटनी पड़ेगी तभी वो कंट्रोल होगा। फिर भी उतना काटने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि यदि वो कैंसर के जो बैक्टीरिया होते हैं यदि बोन मैरो में एंटर कर गए तो साथ में पूरे शरीर को नष्ट करके जाते हैं। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे कि ये जो होता है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग, एंटी नियोप्लास्टिक जो होती हैं उसके क्लासिफिकेशन कितने टाइप से क्लासिफाई किए जाते हैं वो सब। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे एंटी कैंसर और एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ETC यानी AA।
द एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स आर क्लासिफाई इनटू फॉलो, कई कैटेगरी में क्लासिफाई किए जाते हैं। फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं तो फर्स्ट कैटेगरी में क्या है, एल्काइलेटिंग एजेंट। क्या है, एल्काइलेटिंग एजेंट। फर्स्ट कैटेगरी में क्या है, एल्काइलेटिंग एजेंट। एल्काइलेटिंग एजेंट की बात करते हैं तो इसमें सब टाइप जो है नाइट्रोजन मस्टर्ड, क्या है जो सब टाइप में है, क्या है नाइट्रोजन मस्टर्ड है। क्या है, नाइट्रोजन मस्टर्ड है। उस नाइट्रोजन मस्टर्ड में जो ड्रग्स हैं वो देखेंगे। ये जो कैटेगरी जो है कौन सी है, ये तो कैटेगरी है और ये क्या है, ड्रग नेम। क्या है, इसमें क्या आएंगे, ड्रग नेम आएंगे। और जो ए दिख रही है ये क्या है, कैटेगरी है। तो चलिए नाइट्रोजन मस्टर्ड की बात कर लेते हैं। तो मैक्लोरेथामाइन पहले ड्रग है नाइट्रोजन मस्टर्ड में, मैक्लोरेथामाइन, जिसको हम बोलते हैं मोस्टिल एचसीएल यानी मोस्टिल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से भी आती है। दूसरी ड्रग जो है इफोस्फामाइड। इफोस्फामाइड, जो इफोस्फामाइड जो है ये भी क्या है, नाइट्रोजन मस्टर्ड है। ठीक है, साइक्लोफॉस्फामाइड ये भी नाइट्रोजन मस्टर्ड के वो ड्रग्स है। क्लोराम्ब्यूसिल ये भी नाइट्रोजन मस्टर्ड है। एंड मेल्फालेन, जो क्या है मेल्फालेन, ये भी क्या है एंटी कैंसर ड्रग है। किसकी, नाइट्रोजन की। अब हम बात कर लेते हैं इथाइलिमाइन। इथाइलिमाइन जो ड्रग है उसमें क्या होता है, थायोटोपा सिर्फ आता है एल्किल सल्फोनेट में, सिर्फ बुसल्फेन, क्या है बुसल्फेन है। नाइट्रोसोयूरियास जो हमारी कैटेगरी है नाइट्रोसोयूरियास, नाइट्रोसोयूरियास में है क्या, कर क्या है कार्मुस्टी को यानी बीसीएनयू के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें एक ड्रग है लोमस्टिन, लोमस्टिन को हम सीसीएनयू के नाम से जानते हैं। ठीक है, और साथ में ट्राइजीन, जो ट्राइजीन कैटेगरी है उसमें सिर्फ डेकाबाजीन यानी DTIC के नाम से जानते हैं। मोस्टली मार्केट में इस नाम से मेडिसिन मिलती है कैंसर की, तो लोगों को पता नहीं रहता है कि है क्या। ठीक है, इस नाम से मिलती हैं जो यहाँ पे शॉर्ट फिल्म कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उन नेम से। अब चलिए हम बात कर लेते हैं जो सेकेंड कैटेगरी है, किसकी बात कर लेते हैं, सेकेंड कैटेगरी है। सेकेंड कैटेगरी में यहाँ पे क्या है, आप देख पा रहे होंगे एंटीमेटाबोलाइट्स। एंटीमेटाबोलाइट्स में कौन कौन से ड्रग आती हैं वो भी देखना है। एंटीमेटाबोलाइट में ये जो कैटेगरी है, पहला सबसे पहले फोलेट एंटागोनिस्ट। पहली कैटेगरी क्या है, फोलेट एंटागोनिस्ट है। फोलेट एंटागोनिस्ट में मेथोट्रेक्सेट है, जिसको बोलते हैं MTX के नाम से जाना जाता है, वो ड्रग है। दूसरा कैटेगरी बात करते हैं प्यूरिन एंटागोनिस्ट। प्यूरिन एंटागोनिस्ट में ये ड्रग है 6-मर्क्यूटोप्यूरिन, क्या है 6-मर्क्यूटोप्यूरिन एंड 6-थायोग्वानिन एंड एजाथियोप्रिन। ठीक है, ये बहुत सारे ड्रग्स की कैटेगरी है, ये भी याद रखनी पड़ती है। किसमें है, प्यूरिन एनालॉगस में है। फिर पायरिमिडिन एनालॉगस में क्या होंगे, पायरिमिडिन अभी तो हम लोगों ने एंटागोनिस्ट में भी पढ़ा था। इसमें देखिए 5-फ्लोरोयूरासिल के नाम से ड्रग आती है, जिसको 5-FU बोलते हैं। और नेक्स्ट ड्रग की बात कर लेते हैं सेट्रावाइन। सेट्रावाइन को हम बोलते हैं साइटोसिन के नाम से जाना जाता है, साइटोसिन एराबिनोसाइड भी कहते हैं। तो ये क्या है, ड्रग्स नेम है, ड्रग्स की कैटेगरी है। इसके बाद लास्ट इसमें हम देखेंगे नेचुरल प्रोडक्ट क्या होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट होता है। उस नेचुरल प्रोडक्ट में ठीक है कौन कौन से ड्रग आती है, ये नेचुरल प्रोडक्ट है। इसमें भी एक कैटेगरी है, क्या है बेटा, एक कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं बिनका एल्कोलाइड्स, यानी जो नेचुरल प्रोडक्ट है प्लांट से लिए जाते हैं, इसको हम बोलेंगे बिनका एल्कोलाइड्स। बिनका एल्कोलाइड्स में बिन क्रिस्टीन ड्रग है, क्या बिन क्रिस्टीन, इसी को बोलते हैं ओनकोबिन के नाम से भी जाना जाता है, और बिन ब्लास्टीन
विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, ये क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट्स से पाए जाते हैं। इसको मोस्टली होम्योपैथी मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। यानी विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन दिया जाता है तो क्या है, कैंसर की ड्रग है। किसकी है, कैंसर की है। इसके बाद टैक्सिन, जो टैक्सिन होता है उसमें भी क्या है, पेक्लिटेक्सेल एंड डोक्सीटैक्सिन, ठीक है, ये कैटेगरी दोनों है, ठीक है। इसके बाद इपोडोफाइलोटॉक्सिन, इपोडोलोटॉक्सिन, इसमें सिर्फ एक कैटेगरी आती है जो हम बोलते हैं एटोपॉक्साइड, क्या बोलते हैं, एटोपॉक्साइड। एक इसके बाद कंपेटोथेसिन एनालॉगस, ये क्या होता है, कंपेटोथेसिन एनालॉगस में हम बोलते हैं टोपोटेकेन, क्या ड्रग का नाम है, टोपोटेकेन एंड ट्राई नहीं सॉरी इरिनोटेकेन, क्या होता है, इरिनोटेकेन। ये सब क्या है, कैटेगरी। अब हम बात कर लेते हैं कि जब कैंसर हो जाती है तो उसमें कौन सी एंटीबायोटिक चलाया जाता है। एंटीबायोटिक के बारे में जानेंगे कि कौन सा एंटीबायोटिक चलाते हैं मोस्टली। तो सबसे पहले एंटीनोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिन डी, क्या चलाते हैं, एक्टिनोमाइसिन डी, याद रखना है एंटीबायोटिक ड्रग है, क्या है, एक्टिनोमाइसिन डी एंटीबायोटिक ड्रग है। इसके बाद डेक्टिनोमाइसिन, ये भी एंटीबायोटिक है। डोक्सोरिबोसिन, ये भी एंटीबायोटिक है। यानी सारे जो इस कैटेगरी में ड्रग हैं एक सब क्या है, एंटीबायोटिक है। डाउनोरोबेसिन, ये भी एंटीबायोटिक है। रोबिडोनोमाइसिन, ये भी एंटीबायोटिक। मेटोसेंट्रो, ये भी एंटीबायोटिक है इसमें, क्योंकि सी नहीं लगा है फिर भी क्या है, एंटीबायोटिक है। ब्लियोमाइसिन, मेटोमाइसिन सी एंड मिथ्रोमाइसिन, क्या है, मिथ्रोमाइसिन, ये सब क्या है, सारे एंटीबायोटिक हैं। अब बात कर लेते हैं एंजाइम कि एंजाइम कैटेगरी में कितने ड्रग्स आते हैं। तो ये है एंजाइम कैटेगरी। एंजाइम कैटेगरी में सिर्फ हमारा क्या है, एल्सपार, क्या है, एल्सपार के नाम से आती है मेडिसिन। और मैं ये क्या है, मेसिलिनियस जो है हाइड्रोजूरिया, क्या है, हाइड्रोजूरिया के नाम से मेडिसिन आती है। प्रोकार्बिजिन, एल प्रोकार्बिजिन के नाम से आती है। एल एस्पारजिनेज, एल एस्पारजिनेज के नाम से आती है। और सिस्प्लाटिन एंड कार्बोप्लास्टिन, ये भी क्या है, सब मिसलिनियस ड्रग है, लेकिन यूज किसमें की जाती है, एंटी कैंसर में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हार्मोन्स, कौन कौन से हार्मोन्स कैटेगरी वाइज होते हैं। इसमें हार्मोन्स की कैटेगरी के लिए हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा कि सबसे पहले ग्लूकोकार्टिकोसाइड, जो क्या है, ग्लूकोकार्टिकोसाइड में प्रेडिनिसोलिन, क्या है, हार्मोन्स जो बात कर लेते हैं, स्टेरॉइड की बात करते हैं तो प्रेडिनिसोलिन होता है, इसी को प्रेडिनिसोलिन बोला जाता है। अब साथ में एस्ट्रोजेनस की बात करें तो फॉस्फेस्ट्रोल एंड इथिनिस्ट्रोल, ठीक है। एंटी एस्ट्रोजन की बात करें तो इसमें टैमोक्सिफेन के नाम से आता है। और एंटी एंड्रोजन के नाम से देखें तो फ्लूटामाइड आता है, ठीक है। 5 अल्फा रिड्यूसर इनहिबिटर की बात करें तो फिनेस्ट्रेटिड्स के नाम से आता है, फिनेस्टेरिडाइल के नाम से आता है, क्या, ये ड्रग। अब जीएनआरएच एनालॉगस की बात करें तो नेफारिलिन एंड गोसेरिलिन के नाम से आते हैं। बहुत सारे ड्रग्स हैं। प्रोगेस्टिन, जो हमारा प्रोगेस्टिन होता है उसमें हाइड्रोक्सी प्रोगेस्टिन के नाम से आता है। और साथ में एसीटेट अटैच होता है, क्या होता है, एसीटेट अटैच होता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिव आइसोटोप की बात करेंगे तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप में सिर्फ ये ड्रग आते हैं, सोडियम फास्फेट, सोडियम आयोडेट एंड रेडियो गोल्ड सॉल्यूशन, ये सब क्या है, ड्रग्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म
क्या बात कर लेते हैं, मैकेनिज्म होता क्या है। मैकेनिज्म हम यहाँ देख लेते हैं कि द साइटोटॉक्सिक ड्रग, जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स तो होती हैं मोस्टली इफेक्ट डीएनए, ये किसको इफेक्ट करती हैं, डीएनए सिंथेसिस कराती हैं, क्या कराती हैं, डीएनए की सिंथेसिस कराती हैं एंड सेल डिवीजन करती हैं। These drugs are classified as per their site of action effective the DNA synthesis process in the cancer cell। ये क्या करते हैं, इसकी जो मैकेनिज्म होती है क्या करके सिंथेसिस करते हैं, किसको, डीएनए से होती है। जो देयरफॉर साइटोटॉक्सिक ड्रग आर, जो यहाँ पे साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं वो क्या है, मोस्ट इफेक्टिव एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, मोस्ट इफेक्टिव एजेंट होते हैं। द एक्टिविटी साइक्लिन, क्या होती है, एक्टिविटी कैसी होती है, साइक्लिन होती है, प्रोलिफेरिन होती है, सेल होती है, बोथ नॉर्मल एंड मैलिग्नेंट होते हैं एंड आर लीड इफेक्टिव अगेंस्ट द नॉन नॉन डिवाइडिंग सेल। दैट मीन्स हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एक इसमें फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया गया है, क्या किया गया है, जो कि यहाँ पे सेल साइकिल एंड पॉइंट्स ऑफ एक्शन ऑफ फेज स्पेसिफिक ड्रग्स डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मोड ऑफ एक्शन ये है, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एंटी मेटाबॉलिक ड्रग है, जैसे एंटी मेटाबॉलिक ड्रग में जितने भी सारे ड्रग होंगे वो सब आएंगे, ठीक है। डीएनए सिंथेसिस होती है, यहाँ पे G2 फेज होता है, G2 फेज में क्या होते हैं, प्री मेयोटिक सिंथेसिस होती है, प्री मीटोसिस होती है, सिंथेसिस ऑफ कंपोनेंट, क्या होती है, सिंथेसिस ऑफ कंपोनेंट needed फॉर मिटोसिस। ये सब यहाँ पे दिख पा रहे हैं। ये क्या है, एम फेज है, जिसको हम बोलते हैं बेटा फेज, मिटोसिस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे मिटोसिस इनहिबिटर होते हैं और एम फेज स्पेसिफाई होते हैं। और यहाँ सीधे रिलीज होता है तो G0 रेस्टिंग फेज बनता है। जी रेस्टिंग फेज में G1 फेज होता है जो कि 40% होगा। G1 फेज में हम बात कर लेते हैं प्री डीएनए सिंथेसिस, यानी डीएनए की सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाती है प्री यानी पहले से। जैसे यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ कंपोनेंट नीडेड फॉर डीएनए सिंथेसिस जरूरी है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं तो साइक्ले स्पेसिफिक, जो यहाँ पे साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स है, जैसे साइक्लिक स्पेसिफिक जैसे एल्काइलेटिंग एजेंट वाले ड्रग हैं, साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स एटीसी जितने भी हैं ये सब फिर से आगे मिल जाते हैं किसके, टेस्ट फेज में, टेस्ट फेज स्पेसिफिक हो जाता है। तो यहाँ तक क्या हो गया आपका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स।